यूजुअली जो इमोशन और लॉजिक, इन दोनों में इमोशन स्ट्रांग होता है और लॉजिक इमोशन के सामने वीक हो जाता है। स्पेशली इनके सब उड़ीसा, जिन लोगों ने अभी न्यू बुद्धिस्ट हम कहते हैं उनको, तो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को बुद्ध से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनके इतना इमोशन है कि चाहे हम बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं चाहते कि मतलब बुद्ध के सामने, बुद्ध के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की पिक्चर भी रखा जाए, लेकिन वो अभी तक वो इतना इमोशनल है कि उनको किसी लॉजिक के माध्यम से उनको हम समझा नहीं पाते। तो और डायरेक्टली उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से जितना लाभान्वित हुए हैं, इतना बुद्ध से उसका अवेयरनेस उनका नहीं है। तो इस क्षेत्र में हम लोग को भी मिलकर के उसके भी एक सोल्यूशन निकालना होगा, जैसे कि बुद्धिस्ट जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रहे और उसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने रिवाइव किया बुद्ध धर्म को 1956 अक्टूबर 14 में, उनके भी इम्पोर्टेंस मतलब उनके हनन ना हो। तो इस प्रकार की मतलब मैं चाहता हूं कि उसका कुछ सोल्यूशन भी निकाला जाए। ओके, थैंक यू सो मच मेहतानंद बंथे जी। ये जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए। जैसे मैंने बोला, बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्ध धर्म जो है ये सिर्फ किसी एक वर्ग या वर्ण या कोई कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। इट्स फॉर एवरीवन। जिसको ज्ञान जरूरी है, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग जरूरी है, इनलाइटनमेंट जरूरी है, उसके लिए बौद्ध धर्म ओपन है। तो अभी जो हमारे उपासक लोग जो अपना खुद को अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट कहते हैं, वो लोग अभी बुद्धिज्म में नया आए हैं कंपैरेटिवली, और स्टडी भी कर रहे हैं, वेरी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं वो लोग। और इसमें बहुत लोग हैं वो अभी आए हैं लोग, वो स्टडी नहीं कर पाया, इतना समय भी नहीं हुआ होगा। तो इमोशनली जो बात आप कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज फाउंड इमोशनली अटैच। क्योंकि इन लोग ने क्या हुआ कि इतना साल थाउजेंड्स ऑफ ईयर सप्रेशन, ऑपरेशन, इसको सहन करते करते उनका जीन में, ब्लड में ऐसे एक नेचुरल रिएक्शन जैसे आ गया है इनका कि उसको उससे निकल के आने के लिए आई थिंक विपස්සना बहुत करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा, है ना। आप देखिए जहाँ जहाँ पर ऐसे प्रोग्राम होता है और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर फॉलोअर्स लोग होता है, बहुत जगह पर हमने इसे देखा है कि ये बहुत सारे क्या है, ये a kind of using some very derogatory words, impolite words or abusive words against a particular caste or community ऐसे करता है, होता है। तो ये उनका ये एकदम नेचुरल रिएक्शन जैसे हो रहा है, मे बी ड्यू टू द सप्रेशन, ऑपरेशन दे हैव अंडरगॉन थ्रू फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन इसमें we have found there are many people who have overcome. After doing Vipassana meditation, they realize that this is not the Buddha's way. To abuse, to curse, or to talk against somebody is not the Buddha's way. और वो लोग उसको समझ के अभी जो समझ में आया, वो लोग धीरे से करके बुद्ध का धम्म रास्ता में आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन जो है, द चेंज नॉट बाय सर्टिफिकेट और बाय नेम, चेंज विल टेक ए पीरियड ऑफ टाइम। मे बी अभी तो 100 साल भी नहीं हुआ है ना, 56 में हुआ है जो एक्सेप्टेंस है ना। तो अभी ये तो कितना होगा, तो 2056 में ही इसका आके 1 सेंचुरी होगा। तो वी होप कम से कम तो 1 सेंचुरी टाइम दिया जाए ना इन लोगों,
टू ब्रिंग अप द चेंजेस पॉजिटिवली इन देम। इसके डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं, हमारा भी इसका रोल है, सिखाना है लोगों को, धम्म रास्ता में दिखाना, उनके साथ बैठना हमारा रोल है, क्योंकि लोग तो नया नया आए हैं ना, तो सबको मालूम नहीं है कैसे करना, क्या करना। तो एक बात तो ऐसा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो किताब लिखा है, बुद्ध एंड हिज धम्मा, है ना, द बुद्ध क्या है, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, वही तो है, हाँ, द बुद्ध एंड हिज धम्मा जो किताब है, तो ये लिखा है फ्रॉम सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव। इसमें नॉट ओनली धम्मा और रिलीजियस, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमको, है ना। तो इसमें सोशल एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, सब है। लेकिन धम्मा जो है तो धम्मा है, इट इज नॉट कंसर्निंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर either to justify or to protect or prevent something like that। ऐसा उसमें ये नहीं है। धम्मा जो है तो सच है, to uncover the truth and experience it, that is धम्मा एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए द बुद्ध एंड हिज धम्मा जो किताब है, इसको अभी हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का फॉलोअर्स बाइबल जैसा मानता है, क्योंकि इसमें बाबा साहेब का टीचिंग है, डेफिनेटली इज फाइन, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज जो है बाबा साहब ने लिखे हैं उस समय जरूरी थे, और उसका मीनिंग समझना पड़ेगा हमको धम्मा से मिलके। हम इसमें कोई कॉन्टेस्ट का नहीं कर रहे हैं, आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, उसी समय में उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट है। पर जब हम धम्मा को प्रैक्टिस करेंगे, उसमें धम्मा लाइन से सोचना पड़ेगा, है ना। When you are to talk in parliament, talk in parliamentarian language. When you have to talk in a classroom to students, you should speak in academic language. तो हमारा तो वैसे ही होगा ना, जब धम्मा का लाइन में आएगा, धम्मा लैंग्वेज से बात करना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए अभी जो दो तीन चीज जो हैं, जैसे कर्मा या कम्मा थ्योरी, तो बुद्धिज्म में इट इज पार्ट एंड पार्सल है। तो इसको अम्बेडकर बुद्धिस्ट या जो अभी बाबा साहब का फॉलोअर्स का जो लोग हैं, कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हैं ये तो ब्राह्मण लोगों ने क्रिएट किया है हम लोगों को छोटा बनाने के लिए, अनटाचेबल बनाने के लिए, बोल के कि आप लोग तो बहुत पाप किया है, बुरा किया है, बुरा कर्म किया है, यू हैव डन वेरी सिंफुल एक्ट्स, दैट्स व्हाई यू आर बोर्न एज अनटचेबल या शूद्र लाइक दैट, दिस इज द क्रिएशन ऑफ ब्राह्मण। इसे उनका कहना भी लॉजिक है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कह रहे हैं लोग। बट हमारा बुद्ध का जो थ्योरी ऑफ कम्मा है, तो ये नहीं है ना, तो उनको तो वैसे समझना पड़ेगा। बुद्ध का थ्योरी का कम्मा थ्योरी का क्या है, दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है, दैट इज नेचुरल प्रिंसिपल है, नोबडी कैन डिनाई दैट। एक बनियन ट्री का सीड से एक बनियन ट्री ही पैदा होगा ना, एक बनाना का जो सीड हो या मैंगो का सीड से एक मैंगो का ट्री होगा, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वही है बुद्ध ने बोले हैं। इसमें क्या है, कम्मा जो है, एक तो हो फिजिकल लेवल में हमारा एक्टिविटीज होता है, मेंटल लेवल में होता है, और एक बोल रहा है स्पिरिचुअल लेवल में होता है। तो जो भी हो, व्हेन वी आर डूइंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन, उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग विपाका, कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग विपाका रिजल्ट और फ्रूट है, वही तो बुद्ध बोले हैं थ्योरी ऑफ कम्मा। इसे ये बात नहीं है कि ये ईश्वर ने, भगवान ने ऐसे बना के रखा है कि आप लोग अछूत है, ऐसे वैसे नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें समझना पड़ेगा हम लोगों को एक्चुअल डिस्टिंक्शन क्या है, व्हाट बुद्ध हैज सेड। बुद्ध देखिएगा, बुद्ध तो वही बातों में बोला जो लोगों को समझ में आया उसी समय में। देखिएगा इंडिया में क्या बात था, कम्मा का वही था, पुनर्भावा था, आत्मा था, इसको लेके तो बुद्ध ने उसी लैंग्वेज में बोलना पड़ा है ना। अगर बुद्ध ने अलग दूसरा लैंग्वेज में, दूसरा न्यूली कॉइन करके कुछ बोला होता तो लोगों को समझ में नहीं आया होता, तो लोग क्या होता, धम्मा को नहीं समझ पाया होगा। इसीलिए बुद्ध हैड टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ दैट पीपल ऑफ द टाइम। इसीलिए ऑल द लैंग्वेजेस और द टर्म्स एंड यूसेजेस आर देयर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हाट सेंस, इन व्हाट स्पिरिट बुद्ध ट्राई टू मीन, ये हमको समझना पड़ेगा जी, है ना। जैसे आर्य जो है ना, आर्य शब्द यूज करता है ना, आर्य शावक, आर्य पुगल जो है, आर्य देश जो भी हो, तो
आर्य जो हैं, बहुत लोग बोलते हैं आर्य तो ये ब्राह्मण लोग हैं, वो तो बाहर का आए हुए आर्य लोग हैं। तो बुद्ध ने कैसे बोल दिया आर्य इज समथिंग ग्रेट? इसका मतलब तो बुद्ध इज आल्सो ट्राइंग टू मेंटेन द कास्ट सिस्टम, ऐसे कोई भी बोल रहे हैं ना। तो बुद्ध का बात तो वही नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट बुद्ध वांटेड टू मीन बाय द टर्म आर्य। इट इज नॉट टू मीन द सुपीरियरिटी ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट or creed by birth. That was not the intention of the Buddha. Buddha wanted to mean that when human beings are there, defilements are there, negativities are there, when a person can totally overcome and remove, purify completely 100% and get awakened, achieve enlightenment, arahat, the one who has achieved arahatship becomes Arya. फुल्ली एनलाइटेंड अवेकन प्यूरिफाइड पर्सन। देखिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ब्राह्मणी आर्य बन सकता है, कोई भी बन सकता है, इसका मतलब है ना ओपन। देखिए, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्पिरिट ऑफ द टर्म दैट बुद्ध यूज्ड। और दूसरा क्या है? पुनर्भव, पुनर्जन्म जो है, रिबर्थ जो है, ये हमारे अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर फॉरवर्ड्स लोग मानना नहीं चाहता है ना बंदी जी? वो लोग का बात है कि कहाँ है, हमको देखा नहीं दे रहा है। वो भी सही बात है। कोई आर्या हो, अनार्या हो, कोई भी जो भी हो, हमारा आंख में क्या दिखाई देता है? वो तो जिंदा है, एक दिन मर जाता है, उसके बाद कहाँ गया, कोई क्या पुनः फिर वापस आया, नहीं आया, कहाँ गया, देवलोक गया, नरक लोग गया, स्वर्ग गया, मोर्तो गया, कहाँ गया, तो किसी को पता नहीं है ना। दैट इज वाई दे आर सेइंग जितना तक हमने देखा सुना, जितना उतना तक हमारे लिए सही है, उसके बारे में हमको सोचना भी नहीं है। सो देयर मे नॉट बी रिबर्थ। तो हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना, इसे बोल रहे हैं ना, क्योंकि रिबर्थ एक्सेप्ट करने से ये सोशली पॉलिटिकली क्या प्रॉब्लम है। तब ब्राह्मण लोग हो या जो दूसरा का जो लोग हैं, वो लोग बोलता है कि आप लोग बुरा कर्म किया, सिंफुल एक्शन किया, इसलिए पुनः जन्म ले रहा है शूद्र होके, अनराजेबल होके, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो उसको ये प्रिवेंट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो चीज है, ये पॉलिटिकली सोशली इसमें रिलेवेंस है, हमसे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड धम्मा एज धम्मा, है ना, इन द सेंस ऑफ धम्मा। हमारा ये पॉइंट ये है, तो उनको समझना हमारा भी काम है, राइट। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन व्हाट एवर इज रिटन इन द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, टाइम एंड स्पिरिट एंड ऑल्सो द धम्मा सेपरेटली। अच्छा, I think now